वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स आप वास्ट सिलेबस को भी मिनिमम टाइम्स में रिवाइज कर सकते हैं। तो हम वो 3 बेस्ट मेथड्स आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा कि जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है और आप बहुत लंबे सिलेबस को आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन करने जाते हैं तो आपका माइंड खराब हो जाता है। 2-3 दिन पहले का टाइम जो होगा वो आपका बहुत टेंशन वाला टाइम होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने बड़े वास्ट सिलेबस को पढ़ तो लिया है, बट उसको रिवाइज फ्रेंड्स जब तक आप वास्ट सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी एक्यूरेसी भी बहुत डाउन रहेगी। और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए रिवीजन जो होता है, रिवीजन एक सक्सेस की की है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना सीखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिवीजन के मेथड में डिफरेंस होता है। वो मल्टीपल टाइम्स वो सेम सिलेबस को वो पढ़ते हैं 10 से 15 बार, और आप उसी सेम सिलेबस को पढ़ रहे हैं 1 से 2 बार। तो फ्रेंड्स डिफरेंस तो क्रिएट होगा, और यही डिफरेंस उनको टॉपर्स की लिस्ट में बना देता है और आपको लो रैंक दे देता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी रैंक्स को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ये मेथड जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो आइए हम फर्स्ट मेथड की आपसे बात करते हैं। फर्स्ट मेथड है सिलेबस। फ्रेंड्स आप जिस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट की जिस यूनिट को रेडी कर रहे हैं, उस रेडी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप अंडरलाइन करते रहिए जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स जब कभी आप एक यूनिट को कंप्लीट कर लें, तो एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद उस यूनिट का सिलेबस जब आप उठाएंगे, उस सिलेबस को आप अपने माइंड में रीड कीजिए, और जो भी टॉपिक्स आपने पूरे यूनिट में पढ़े हुए हैं, उन यूनिट्स के मेन पॉइंट्स को उठाइए और अपने माइंड में सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाइए। तो ये मेथड जो है आप देखेंगे कि सिलेबस आप जब जब चैप्टर्स को, यूनिट्स को और पूरे सब्जेक्ट को फिनिश करने के बाद जैसे जैसे आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने माइंड को चलाना शुरू करेंगे कि जो आपने प्रीवियस कुछ डेज में पढ़ा हुआ है वो सिलेबस आप उठाएंगे। सिलेबस को देखने के बाद आप उसको माइंड में चलाइए कि जैसे सपोज मैं हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाया, मैंने उसमें प्लासी वॉर को उठाया, तो प्लासी वॉर को उठाने जैसे ही मैंने प्लासी वॉर देखा तो मुझे सिराजुद्दौला याद आना चाहिए, 1757 याद आना चाहिए, और अंग्रेज याद आना चाहिए, और उनके जो सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र हुआ वो याद आना चाहिए। तो जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। तो आप जैसे ही सिलेबस को उठाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज करना सीखिए, बिना बुक और बिना नोट्स के। अब दूसरा बेस्ट मेथड हम आपको बताते हैं। दूसरा बेस्ट मेथड है नोट्स। फ्रेंड्स जब भी आप एक सिलेबस को अगर एक बार कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, किसी भी टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको लिखिए। सिलेबस जो है आपका काफी वास्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे आप, बुक्स में कंटेंट भी बहुत ज्यादा दिया होता है। आप उस कंटेंट को मिनिमाइज करना है, आपको की पॉइंट्स निकालना है, जिससे कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी टॉपिक के, उनको उठा के नोट करना है, जिससे कि जब जब आप उस की पॉइंट्स को पढ़े ना, तो की पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको पूरा टॉपिक आपके माइंड में आ जाए। तो ये दूसरी बात हो गई नोट्स के थ्रू स्टडी करना। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिए कि आप हमेशा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब आप उसे रिवाइज करेंगे ना, तो जो बुक आपने 1 महीने में खत्म की है, उसे 2 से 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये, जैसे आपने मान लो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को उठाइए। प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को उठाने के बाद आप उनको कंटिन्यू सॉल्व कीजिए। एक पेपर होता है ना, पेपर में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होता है, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाता है। आप देखेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, और वो वहां से आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और सिलेबस में क्या है। ऐसे तो फ्रेंड्स आप जब 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फिर आप उसको जब रिवाइज करेंगे ना, तो फ्रेंड्स आपके माइंड में वो पॉइंट्स चलेंगे। जब वो पॉइंट्स चलेंगे तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। जब मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा तो फ्रेंड्स आपकी एक्यूरेसी 100% के पास में पहुंच जाएगी, और इस तरीके से आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये बेस्ट 3 मेथड्स बताए। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेथड अच्छे लगे हो, पहला मेथड हमने बताया सिलेबस मेथड। सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन कीजिए, और बिना बुक्स और बिना नोट्स के सिलेबस को सिर्फ माइंड में चलाइए। जैसे कोई भी टॉपिक आपने उठाया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में आना चाहिए। इसको स्टार्ट कीजिए चैप्टर से और यूनिट से, फिर पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस को माइंड में रीड कीजिए। फिर दूसरा हमने आपको बताया था नोट्स के थ्रू आप क्या करेंगे। नोट्स के थ्रू आप वास्ट जो सिलेबस है आपका, वास्ट से
एक तो आपका सिलेबस वास्ट है, और सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ कंटेंट भी वास्ट है, और उस कंटेंट जो वास्ट कंटेंट है, वास्ट कंटेंट को आपको मिनिमाइज करना है और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करना है, जिससे कि आप जब उसे रिवाइज करने जाएं तो पूरी स्टोरी आपके माइंड में चल जाए। ये तो दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट था, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 1-2 बार रिवीजन भी हो गया, अब आएगा प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस 10 ईयर पेपर के उठाइए और उसको आप मल्टीपल टाइम जब बिना देखे सॉल्व करेंगे, और जहां भी आपको लग रहा है कि ये वाला सेक्शन हमारा कमजोर है, उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम याद रिवीजन कीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में भी आ रहा है और आपका कमजोर भी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।